गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 10th क्लास की साइंस के बारे में पढ़ेंगे। साइंस का लेसन चल रहा था आपका कार्बन की यौगिक। तो केमिकल प्रॉपर्टी चल रही है। टॉपिक है अपना केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड, यानी कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। पहला गुणधर्म है दहन यानी कंब्यूशन। कंब्यूशन होता क्या है, यानी लगभग कहते हैं कि सभी के सभी जो कार्बन हैं, लगभग सभी के सभी जो कार्बन हैं वो कहते हैं किसी भी रूप में हो कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 प्रोड्यूस करता है, प्लस में कहता है कि हीट यानी ओस्मा और क्या है लाइट यानी प्रकाश उत्पन्न करता है। तो अब आपको पता है, यानी कि चाहे मीथेन गैस के रूप में होता है तो कहता है कि ये भी जलाता है, तो CO2 प्लस क्या है कि H2O प्लस में क्या है हीट एंड लाइट यानी प्रकाश और उष्मा। ठीक है। या एल्कोहल होता C2H5OH होता, एल्कोहल भी जलता है तो CO2 प्लस क्या है H2O प्लस में हीट एंड लाइट यानी प्रकाश उष्मा उस ऊर्जा से उत्सर्जित करता है। तो अब आपको पता चल गया, यानी कार्बन किसी भी रूप में हो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कहते हैं कि जल करके ब्रंस होकर के क्या बनाता है CO2 प्लस H2O प्लस में हीट एंड लाइट। ठीक है। तो कहते हैं ऑल द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन ब्रंस विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस लाइट एंड हीट विद कार्बन डाइऑक्साइड। तो यानी कि कार्बन के सभी अपरूप ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल करके प्रकाश व उष्मा के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो याद रखना है आपने। ठीक है। उसके बाद दूसरी है, जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाया जाता है, यानी कि CH4 है, जैसे ये सैचुरेटेड है। ठीक है, ठीक है नहीं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाने पर जो ज्वाला है यानी फ्लेम उत्पन्न होगी वो कैसी होगी, बिल्कुल क्लीन होगी भाई। यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाने पर क्या है स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न होती है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाने पर, जैसे अनसैचुरेटेड का एग्जांपल था CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन है, जैसे इसको जब जलाते हैं तो क्या है कि CO2 प्लस H2 प्लस में हीट एंड लाइट, और इसकी फ्लेम जो है ज्वाला जो है वो काले धुएं वाली पीली ज्वाला, यानी कि ब्लैक स्मोक विद पेल या येलो फ्लेम के साथ बोलते हैं। ठीक है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस ब्लैक स्मोक विद पेल येलो फ्लेम। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन काले धुएं वाली पीली ज्वाला के साथ जलती है। याद रखना। ठीक है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में। ठीक है नहीं, साथ ही साथ ये याद रखना आपने पढ़ा है ही, क्या है कोयला और जो पेट्रोलियम के उत्पाद हैं। ठीक है, कोयले और पेट्रोलियम के जो उत्पाद हैं यानी प्रोडक्ट ऑफ क्या है किसके, पेट्रोलियम एंड और कहता है कि कोल। ठीक है, इसके जलाने पर इनके साथ क्या होता है, इनके अंदर नाइट्रोजन या क्या है सल्फर की मात्रा पाई जाती है। तो नाइट्रोजन कहता है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, NO2। ठीक है, तो सल्फर है, सल्फर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके SO2। ठीक है, NO2 लगा लो। तो ये क्या है, किसका काम करते हैं, ये पोल्यूटेंट का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, पोल्यूटेंट का। किसका काम करते हैं, पोल्यूटेंट यानी प्रदूषक का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं, प्रदूषक। अब पोल्यूटेंट होते क्या, प्रदूषक हैं क्या, वे पदार्थ जो वायु में मिल करके प्रदूषण फैलाते हो, यानी दो सब्सटेंस विच कहते हैं कि विच क्या प्रोड्यूस करते हैं, विच प्रोड्यूस द पोल्यूशन। ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं, पोल्यूटेंट। क्या कहा जाता है, पोल्यूटेंट। ठीक है, दूसरी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। यानी कि आपने पढ़ा कि दोज रिएक्शन इन विच कहता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है, यानी वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन। यानी कार्बन कंपाउंडों के साथ कहते हैं ऑक्सीजन का एडिशन होता है। अब सोचते हो गए कि सर ऊपर वाले में भी तो जिसमें कंबशन किया, दहन किया, उसमें भी तो क्या है ऑक्सीजन का एडिशन किया था, लेकिन वो तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन था। ये कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट हो भी सकता है नहीं भी, मतलब दोनों चीज़ हैं, हम इसको अपने लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी पूर्ण ऑक्सीकरण के अलावा हम क्या है कि अन्य अभिक्रियाएं भी हैं, जो जैसे अब बात करें कि कोई एल्कोहल लिया CH3CH2OH लिया एल्कोहल, और इसको ऑक्सीडेशन करें और क्या आ जाएगा CH3COH। देखो एल्कोहल से हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया बाई ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण के द्वारा। लेकिन स्पेशल कैटलिस्ट चाहिएगा, तो स्पेशल कैटलिस्ट क्या है कि KMnO4 का यूज़ करते हैं। किसका, पोटासियम पर मैग्नेट भाई, KMnO
4 किसका है, पोटासियम परमैंगनेट। ठीक है, तो बेसिक नेचर का होता है, एक्सारिय नेचर का होता है भाई, या अल्कलाइन बोलते हैं इसको, क्या है, अल्कलाइन भाई। ठीक है, यानी बेसिक नेचर का है ये। ठीक है, KMnO4 याद रखोगे अक्षारीय प्रकृति का है। या फिर क्या है कि K2Cr2O7 K2Cr2O7 यानी पोटासियम डाइक्रोमेट, पोटासियम डाइक्रोमेट, ये एसिडिक नेचर का होता है। किसका है, एसिडिक नेचर का। किसका है, एसिडिक नेचर का। तो याद रखोगे, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसकी प्रेजेंस में किया जाता है, तो वो तो डायरेक्ट हमने ऑक्सीडेशन कर दिया था, इसमें किसी न किसी कैटालिस्ट की प्रेजेंस होगी तो हम क्या है कि एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ये सब्सटेंस है पोटासियम परमैंगनेट या पोटासियम डाइक्रोमेट जो सब्सटेंस हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहलाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि ऑक्सीकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकारक। ठीक है, यानी कि दो सब्सटेंस वे पदार्थ, यानी दो सब्सटेंस कहते हैं विच प्रोवाइड द ऑक्सीजन। ठीक है, सब्सटेंस विच प्रोवाइड द ऑक्सीजन, विच प्रोवाइड द ऑक्सीजन। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन प्रदान करते हैं ना उसको क्या कहते हैं, यानी वे पदार्थ जो ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन प्रदान करते हैं ना उनको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक। ठीक है, तो याद रखोगे इस बात को। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMnO4 और K2Cr2O7। ठीक है, तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी है इसके एडिशन रिएक्शन यानी संकलन अभिक्रिया, या फिर हाइड्रोजनीकरण या हाइड्रोजनेशन के नाम से भी जानते हैं। यानी कि वह अभिक्रिया, देखो एग्जांपल देखो इसका, यानी कि जैसे अब CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसमें हाइड्रोजन का एडिशन कर दिया जाए तो देखो एक जो बॉन्ड है वो 2 इलेक्ट्रॉन के द्वारा बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही टूटेगा एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो हाइड्रोजन एक इसके पास और एक इसके पास। तो निकल प्लेटिनम या कहते हैं पैलेडियम की प्रेजेंस में, कैटालिस्ट की प्रेजेंस में क्या बना देता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन यूँ भी दी जा सकती है, इसको क्या बोलते हैं भाई, याद रखना, इसको वेजिटेबल ऑयल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वनस्पति तेल, वेजिटेबल ऑयल भाई। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल, इसको क्या बोलते हैं, वेजिटेबल घी। ठीक है, तो वेजिटेबल घी, तो कई बार पूछा जाता है, तो यानी वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने की जो प्रक्रिया उसको क्या कहा जाता है, हाइड्रोजनेशन यानी हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, यानी कि वह विक्रिया जिसमें कहता है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड में कन्वर्ट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, हाइड्रोजिनेशन। देखो इसकी कहते हैं कि मैकेनिज्म कैसे करते हैं, अब आपको पता चल गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ही, तो क्या है पहले एक एक इलेक्ट्रॉन अपना अपना ले गए भाई, तो क्या आ गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक एक बॉन्ड खाली हो गया। इसी प्रकार हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग है तो ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले गए, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो इसका मतलब क्या आ गया CH2 CH2 एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन था, ये हाइड्रोजन के पास भी सिंगल इलेक्ट्रॉन था, तो आपस में क्रिया करके क्या बन गया CH3। तो समझने के लिए है, ये है मैकेनिज्म। क्या है, मैकेनिज्म। ठीक है, तो याद रखोगे इसकी डेफिनेशन क्या है, हाइड्रोजनेशन की दोज रिएक्शन इन विच द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी वह विक्रिया जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन का सहयोग किया जाता है, यानी कि एडिशन होता है, संयोजन होता हो, तो उसको क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन, या फिर दूसरा हाइड्रोजिनेशन। तो कई बार कैटालिस्ट पूछ लेते हैं निकल प्लेटिनम या पैलेडियम की उपस्थिति में, यानी कि उत्प्रेरक पूछा जाता है कई बार। ठीक है, तो याद रखोगे। है बस में इसकी चौथी प्रॉपर्टी है